अम्मी, बॉस ने मुझे एडवांस सैलरी दी है। सच? सिला, तुम्हारे बॉस तो बहुत अच्छे इंसान हैं। अब आपको रोने की कोई जरूरत नहीं। सैलरी के साथ साथ बॉस ने मुझे इवनिंग क्लासेस की भी इजाजत दी थी। वाकई? लेकिन सिलाई कैसे मुमकिन होगा? सुबह दफ्तर, फिर शाम में यूनिवर्सिटी। अच्छा अम्मा, अभी हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारी फजूल बातें सुनने का। चलो। तौबा है जमान, ये तो अपनी अम्मा जान से कह रहा है, यानी जोहरा सुल्ताना से। हाँ हाँ अम्मा, तुमसे ही बोल रहा हूँ। जमान, पहले अम्मा जान की बात तो सुन लीजिए कि ये क्या कह रही है। ए लड़की, अभी जोहरा सुल्ताना इतनी कमजोर नहीं हुई है कि उसे तेरी सिफारिश की जरूरत पड़े। अच्छा अम्मा, अभी हम शॉपिंग पर जा रहे हैं और रात को आके आराम से बात करूंगा। आपने तो मुझसे वादा किया था, झूठ नहीं बोलेंगे, सारे बुरे काम छोड़ देंगे। छोड़ दिए थे? झूठ ही बोल रहे हैं। फिर क्यों मुझे अजनबियों की तरह बेयारो मददगार छोड़कर चले गए थे? मेरे किस जुर्म की इतनी बड़ी सजा दी मुझे? झूठ नहीं बोला, मुझे मेरे गुनाह की सजा मिली। उस पे फ्रॉड का केस करके मुझे जेल में डाल दिया था। एक्सीलेंट। चलो अब लंच पे चलते हैं, इससे पहले कैंटीन में सब खत्म हो जाए। नहीं, मैं लंच अपने घर से लाई हूँ। अब मेरी अम्मी जबरदस्ती मुझे रोज बना के दे देती है। अरे वाह, बहुत किस्मत वाली हो। माँ के आधा खाना सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। चलो खैर, मैं अकेला चला आता हूँ। क्या हुआ, तुम गई नहीं अपने उस हुमायूं के साथ? सिर्फ मैं नहीं, हम सब जाएंगे हुमायूं के साथ। ना मैं कहीं जा रही हूँ, ना अम्मी कहीं जाएंगी। तुम्हें जाना है, तुम जाओ। सिला, हुमायूं ने बहुत बदल लिया है अपने आप को मेरी वजह से। वो अब पहले जैसे हुमायूं नहीं रहे। वो तुम्हें अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाकर फिर बेवकूफ बना रहे। तुम क्यों ये बार बार भूल जाती हो कि वो एक लालची और जालिम इंसान है? सिला, अब हमारे पास बचा ही क्या है जो वो हमसे छीन लेगा? अब वो क्यों लालच करेगा? जन्नत, तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। वो एक जालिम इंसान है। क्या पता वो तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन के ले जाए तो तुम क्या कर लोगी? सिला, ये तुम्हें क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मैं पागल हो गई। प्लीज जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अम्माजान क्या ढूंढ रही है? अपने बेटे जमान को। वो तो मुझे छोड़ के फैक्ट्री चले गए वापस। तौबा है तौबा, क्या जादू कर दिया मेरे बेटे पे? अम्माजान, ना ही तो मैं ऐसी गंदी घटिया गली चीजें करती हूँ और ना ही इन पे यकीन रखती हूँ। और जो लोग ऐसा काम करते हैं ना, मुझे उनसे भी सख्त नफरत है। तो फिर वो मुझसे बात क्यों नहीं करता? मेरे पास क्यों नहीं आता? ना मेरे से बात करता है, ना मेरे पास आता है, ना फोन सुनता है मेरा। क्या हो गया है उसे? अम्माजान, अगर यही बात है तो ठीक है, आज रात जमान के आते ही मैं सबसे पहले आपके पास लेकर आऊंगी उनको। बहुत बहुत मुबारक। मुझे तो तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, सब कुछ तेरी वजह से यार। मेरा क्या कमाल है भाई? तूने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मेरी काउंसलिंग की, मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमेशा उम्मीद पे रखना चाहिए अपने आप। बिल्कुल, लेकिन तूने मेहनत से और सब्र से भी तो बहुत काम किया है। देख आज
क्या मौजा हो गया? हाँ, जन्नत का मुझे दोबारा मिलना मुआवजा नहीं है, और अल्लाह ने मुझे दो खुशियां एक साथ दी। तो खुशियां? मेरे घर एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। ओ बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। देख यार, जिंदगी ने तुझे फिर से एक मौका दिया, लेकिन तूने मजाक में भी अब कोई बेवकूफी नहीं करी। मैंने तेरे हिस्से के 30 लाख तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। अब मेहनत कर और सुकून के साथ अपनी फैमिली की जिंदगी गुजार। कहाँ जा रहे हो तुम? पहले तुम बताओ, सुबह से कहाँ गायब थी? अब आजादी मिली है तो एंजॉय तो करूंगी। कैसी आजादी? अब बात बात पे टोकने वाली वो सिला नहीं रही, और हर बात पे अम्मी भी नहीं पूछती कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। अम्मी के जाने से मेरा नुकसान हुआ है। अच्छा, वो कैसे? मुझे कोई चीज टाइम पे ही नहीं मिलती। पहले मैं एक आवाज लगाता था और चीज आ जाती थी। खैर, ये तो अपनी अपनी लक की बात है। बाय बाय। क्या कह रही है सिला? अम्मी, वो तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं। उसके जहन में ये बात जहन नशीन हो गई कि हुमायूं मुझे धोखा देगा। पता नहीं मेरी किस्मत को मुझ पर कब तरस आएगा। खुशी मिलते ही दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। अम्मी, आप सिला से बात करें, वो आपकी बात जरूर मानेगी। नहीं, अभी उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम तो उसके मूड से अच्छी तरह से वाकिफ हो ना। वो जब गुस्से में होती है तो उसकी समझ में कुछ नहीं आता। कल तक मैं इंतजार करती हूँ, फिर उससे आराम से बात करूंगी। चले मेरे साथ। अरे अभी तो आया हूँ, सांस तो लेने दो। अपनी माँ के पास चलिए। अरे भाई, मिल लूंगा अम्मा से भी। जीना हराम कर दिया उन्होंने मेरा। उनको लगता है कि मैंने आप पे कोई जादू करा दी है, जिसकी वजह से आप उनसे मिलते नहीं है। यार, अब तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि अम्मा की आदत है सब पर इल्जाम लगाने की। लेकिन मुझे आदत नहीं है किसी के भी ताने सुनने की। चलिए मेरे साथ। यार, मेरी बात तो सुनो जानू। जमान अबू ने जिस तरह अम्मी को प्रॉपर्टी की लालच में बेवकूफ बनाकर शादी की थी, बिल्कुल उसी तरह हुमायूं भी जन्नत को झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर हमारी हमदर्दी हासिल करना चाह रहा है। वो जन्नत और अम्मी को तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। कौन है? कौन है वहां? मैं हूँ जमान भाई। तुम ये क्या कर रहे हो? वो खाने के लिए कुछ देख रहा था। तुम फैक्ट्री में क्यों नहीं रहते? मना किया है तुम्हें बिला वजह यहाँ घर में घूमने के लिए। जी फैक्ट्री में ही था। अभी अभी आया हूँ, भूखा प्यासा, सोचा कुछ खा लूं। अब तो मुझे फैक्ट्री में ही नजर आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं है। ठीक है जमान। अम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। नाश्ता तो कर लो। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? तुम हमसे नाराज हो? अम्मी, बात नाराजगी की नहीं है, बात समझने की है। सिला, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम जो सोच रही हो वो गलत है। हमें एक बहुत मजबूत सहारे की जरूरत है सिला। अम्मी, आपने यही सोचकर अब्बू जमान से शादी की थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? सिला, जमान अब्बू और हुमायूं में जमीन आसमान का फर्क है। तुम ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैंने सब कुछ समझ लिया। अब हमें किसी के कोई सहारे की जरूरत नहीं है। अब हमें खुद को मजबूत बनाना है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए हमें।
लेकिन ये माशरा मर्दों का है और इस माशरे में हम बेसहारा खवातीन इस माशरे का कैसा मुकाबला करेंगी? मुझे मालूम है, हमारे अपने घर से हमें हमारे अब्बू ज़मान ने निकाला था और अब हमें इस घर से हुमायूं निकालेगा। शफकत भाई, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मेरे लाल, तेरे बारे में ही सोच रहा था। माशाल्लाह खुश नजर आ रहे हैं, लगता है आप कोई तंग वंग नहीं करता तुझे। और सुन, कोई भी बात हुआ करे ना मुझे बता दिया कर, समझा? बस शफकत भाई, जब से उन्होंने आपको देखा है ना, तब से जब भी वो मुझे देखते हैं ना, शॉर्ट हो जाते हैं। बेटा इसमें खाली मेरा कमाल नहीं है, तेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। किसी से डरने मरने की जरूरत नहीं है, समझा? और कोई बात हो ना फौरन मुझे बता दिया कर। ठीक है शफकत भाई। अरे बल्कि ये पता कि अम्मी से मुलाकात हुई? उनका फोन आया था, खैरियत पूछ रही थी, मुझे और महक को बुला भी रही थी। फिर उन्होंने यहीं कहीं करीब में किराए पे मकान लिया है, लेकिन मैंने महक से पूछा तो उसने जाने से इनकार कर दिया। मैं अकेला जाके क्या करूँगा? तू मिलने नहीं गया? नहीं शफकत, बहुत बुरी बात है सर। अम्मी है तुम्हारी, तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम जाओ, मिलो, पूछो उनसे। खैर फिक्र नहीं कर, मैं तुझे लेके चलूंगा। लेकिन शफकत भाई दादी बहुत डांटेंगी। दादी के बच्चे, दादी को पता चलेगा तो ना, हर बात बताई नहीं जाती सबको, समझा? हाँ फिर ठीक है। बल्कि काम कर, मुझे एड्रेस दे। एड्रेस बहुत इजी सा है। आपने ये सफारी पार्क देखा है? सफारी पार्क के साथ एक गली है ना, वहाँ पे जाएंगे तो तीसरे नंबर का घर है वहाँ पे। ये सीधे जाके उल्टे हाथ पे जो कोने वाली गली है? जी 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 जी। चल चाय पी लो। अम्मी, क्या मुझे हुमायूं के साथ नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? जरूर जाना चाहिए। वो तुम्हारा मियाँ है और उसने खुद को कितना तब्दील कर लिया है। अम्मी आप भी मेरे साथ चलें? नहीं अभी नहीं, तुम तो सिला की हालत देख रही हो ना, वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई। मुझे तो डर लग रहा है कि वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अम्मी अल्लाह ना करे। बस मैं भी दुआ कर रही हूँ, तुम भी दुआ करो कि सब खैर खैरियत से हो जाए। आमीन। सरप्राइज सरप्राइज। ये क्या है? यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म तुम्हारे लिए। थैंक यू। हैरत है, तुम तो यूनिवर्सिटी जाने के लिए इतना एक्साइटेड थी और जब मैं फॉर्म लेकर आया हूँ तो तुम्हें खुशी नहीं हुई? थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, बॉस ने कुछ कहा? नहीं। तो फिर क्यों मूड खराब है? तुम मुझे बता सकती हो? प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ओके। महक, महक, उठो। क्या है? सोने दे। सोने नहीं दे, उठो, काफी टाइम हो गया है। क्या
प्रॉब्लम है? क्यों उठा रही हैं? उठ के जरा टाइम देख लो कि क्या हो रहा है। सारी सारी रात तुम जागती हो, दिन भर सोती हो, ये क्या तरीका है? मेरे सोने से आपको क्या तकलीफ हो रही है? मुझे ये तकलीफ है कि तुम सुबह कॉलेज नहीं जाती, और वैसे भी मैं तुम्हारी माँ हूँ। आपको ये गलतफहमी कब से हो गई? मेरी अम्मा रूबीन है, आप नहीं। अच्छा, बड़ी जल्दी इस बात का एहसास हो गया तुम्हें? सारी जिंदगी उसकी बात तो तुमने मानी नहीं। चलो अब मेरी बात मान लो। आज से तुम टाइम पे सोगी और सुबह उठ के कॉलेज जाओगी, समझ गई? मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। बात तो तुम्हें मेरी ही माननी पड़ेगी ना बेटा। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। बेटा मैं तुम्हारा शुक्र कैसे अदा करूं? अगर तुम वक्त पे नहीं आते तो ना जाने वो जालिम हमारे पे क्या जुल्म ढाता। हमें आप क्यों परेशान होते हैं? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हुमायूं, आप उस इंसान को नहीं जानते, वो बहुत बुरा है। मुझे तो डर लग रहा है कि वो फिर से वापस ना आ जाए। उसने जहाँ सबक सीखा उसके बाद वो यहाँ का रुख नहीं करेंगे। मायून हम दोनों तो घर पे ही रहती हैं, लेकिन सिला बाहर जाती है नौकरी करने। मुझे डर है शफकत उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हमें आप लोगों को जिसने जो नुकसान पहुंचाना था पहुंचा चुके। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। रही बात सिला की सिक्योरिटी पे, उसके लिए भी कुछ करता हूँ। बेटा तुम्हारे नसीब से तो नहीं लड़ सकते, हमारे नसीब तो तुम नहीं बदल सकते। जन्नत तो सिला की नसीबन तक के ही लिखी। अभी मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, आपको वक्त आने में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कि अपना सिला को जॉब करने की जरूरत है और ना ही जन्नत को कपड़े सीने। आपका बेटा हूँ मैं, इस घर की जिम्मेदारी बहुत आसानी से उठा सकता हूँ और मैं ऐसा ही करूँ। बेटा क्या हुआ तुम्हें? नहीं अम्मी, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। खाओगी पियोगे नहीं तो चक्कर तो आएंगे ना। चलो मैं तुम डॉक्टर के पास ले चलूं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं। हुमायूं सही कह रहा है, उठो तुम डॉक्टर के पास जाओ। चलो उठो आराम से। दादी अम्मा, क्या है? पैसे चाहिए। तौबा है तौबा, जब पैसों की जरूरत पड़ी तो दादी याद आ गई, और ये भी नहीं पूछा कि दादी जिंदा है या मर गई। मुझे नहीं पता आप क्या बोल रही हैं दादी, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। जाकर अपनी नई माँ से मांग। मैं उनसे बात नहीं करता। तो अपने बाप से मांगो। वो मिलते ही नहीं है, वरना मैं उनसे मांग लेता। हाँ मिलता तो वो मुझे भी नहीं है, तो तुझे कहाँ से मिलेगा? तो फिर दादी अम्मी आप ही मुझे पैसे देंगी? अब तो वो मुझे खर्चा भी नहीं देता, तो तुझे पैसे कहाँ से दूं? हैं? गए वो दिन जब हम अय्याशिया किया करते थे। सब कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, टेंशन की सच कोई बात नहीं है। जन्नत, आप अपनी डाइट का ख्याल रखा करें और वॉक करें, खुश रहें। ये आपके और आपके बच्चे के लिए बेहतर होगा। जी डॉक्टर साहिबा। ये कुछ मेडिसिन है, ये आप इनको दे दीजिएगा। जी ठीक है, शुक्रिया। साइम, मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मुझे कोई क्यों पैसे नहीं दे रहा है यार? मैं क्या करूं? चोरियां शुरू कर दूं या डकैतियां मारना शुरू कर दूं? ये जाके तुम उस सबा से पूछो। वैसे तुम सबा से पैसे क्यों नहीं मांग लेते? मैं उनके सामने नहीं जाता, वो भी सिला की तरह लेक्चर देना शुरू कर देती हैं। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ। अजीब तमाशा लगा रखा है। वैसे तुम सही कह रहे हो, मेरी जिंदगी अजाब बना दी है उन्होंने। मेरे हर काम में टांग अड़ाना अपना फर्ज समझती हैं। तंग करके रखा मैं। अम्मी अच्छी थी, कम से कम हमारी बात तो मान लेती थी। वैसे तो महक, जन्नत और सिला भी बहुत अच्छी थी। हमारा सारा काम खामोशी से करती रहती थी। और ये तो उल्टा हमें नौकर बनाने के चक्कर में लगी है। लेकिन मैं भी इनकी कोई बात नहीं मानूंगी, खुद ही बोल बोल के थक जाऊं। ये तुम्हारी भूल है महक। सबा ने तो दादी अम्मा को तौबा है तौबा से तौबा तौबा कहना शुरू करवा दिया। तब भी आपके साथ बहुत खुश थी और आज भी आपके साथ खुश हूँ।
जनरल मैं जानता हूँ, मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं, उसकी बहुत दफा माफी भी मांग चुकी, आज फिर मांग। वो वक्त गुजर चुका है, अब हमें आगे बढ़ना है, हमारे आने वाले कल के बारे में सोचना है। इस बार वो हुमायूं और शफकत को मोहरे बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। तुम इतना बड़ा इल्जाम हुमायूं पे कैसे लगा सकती हो? अम्मी ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। पहले हुमायूं को हमारे घर का एड्रेस मिल गया और फिर वो शफकत इतने बड़े शहर में हमारे घर ही सीधा पहुंच गया। तौबा है तौबा, सब कदम तो तेरे हैं। जिस दिन से इस घर में आई है, घर की सारी रौनकें खत्म हो गई है। खैर, मैं इस वक्त आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। मैं आपसे सिर्फ महक के बारे में पूछ रही हूँ कि वो कहाँ गई है, क्योंकि साइम को तो आदत है घर ना आने की रात में, और अब महक भी सुबह से गायब है। अम्मी, हुमायूं नए घर का बंदोबस्त कर रहे हैं, हम जल्दी वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो क्या तुम यहाँ अकेली रहोगी? हाँ, अगर रहना पड़ा तो अकेली रह लूं, मगर अपने दुश्मनों की किसी चाल को कामयाबी नहीं मिलेगी। कहाँ से आ रही है? आपको इससे मतलब? जितना पूछा है उतना जवाब दो। ये गाड़ी में कौन थी? आप पूछने वाली कौन होती है? अपने काम से काम रखें।